फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकेशन पावर 2.2। आज हम आपको महत्वपूर्ण अनुच्छेद का वीडियो लेके आए हैं आपके लिए, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और ये सारे एग्ज़ाम कंपटीशन में पूछे जाते हैं, चाहे MPPCS हो, चाहे BPSC हो, चाहे UPPCS हो। तो आप हर एक टॉपिक को कवर करने के लिए मेरे चैनल पे बने रहें। आपको पॉलिटी के भी टॉपिक धीरे धीरे कराए जाएंगे और हिस्ट्री के भी टॉपिक धीरे धीरे आपको कंप्लीट करा दिए जाएंगे। तो चैनल पे बने रहें। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, संघ नाम और राज्य क्षेत्र किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 1 में है। आप इसको उल्टा करके अगर याद करते हैं तो और आसानी से याद हो जाएगा। यानी अनुच्छेद 1 में क्या कहा गया है, तो संघ के नाम और राज्य क्षेत्र अनुच्छेद 1 में दिए गए हैं। वैसे ही अनुच्छेद 2 में क्या कहा गया है, तो अनुच्छेद 2 में है नए राज्यों का गठन एवं प्रवेश, यानी किन किन राज्यों को हम नए राज्यों के रूप में किन प्रोसेस से कर सकते हैं, वो अनुच्छेद 2 में बताया गया है। नेक्स्ट हमारा मूल अधिकार, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। मूल अधिकार आपको एक स्पेशल वीडियो में मिलेगा जिसमें सारे ही मूल अधिकार आपको कवर कराए जाएंगे। तो ये मूल अधिकार किससे है, तो अनुच्छेद 1235 से 1235 में क्या है, तो मूल अधिकार है। इसे मौलिक अधिकार भी कहा जाता है। नेक्स्ट है विधि के समक्ष समानता, ये मूल अधिकार के अंतर्गत आते हैं। विधि के समक्ष समानता तो ये किस में है, अनुच्छेद 14 में। यानी अनुच्छेद 14 में क्या है, तो विधि के समक्ष समानता अनुच्छेद 14 में है। नेक्स्ट है अस्पृश्यता का अंत, ये भी मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है। तो अस्पृश्यता का अंत किस में है, अनुच्छेद 17 में। तो अनुच्छेद 17 में क्या है, अस्पृश्यता का अंत है। नेक्स्ट है प्रेस की स्वतंत्रता, तो बहुत फेमस है, आपको याद ही होगा। अनुच्छेद 1 क में क्या दिया गया है, तो प्रेस की स्वतंत्रता दी गई है। ये भी मौलिक अधिकार के अंतर्गत है। नेक्स्ट है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, अनुच्छेद 21 के अंतर्गत। तो 21 में क्या है, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता है। और प्रेस की स्वतंत्रता किस में है, तो 19(1) क में है। नेक्स्ट हमारा है बाल श्रम प्रतिषेध, तो बाल श्रम प्रतिषेध किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 23 में क्या है, बाल श्रम प्रतिषेध अनुच्छेद 23 में। नेक्स्ट है बच्चों का शोषण, अनुच्छेद 24 में क्या है, बच्चों का शोषण। पूछा जा सकता है कि अनुच्छेद 24 में क्या दिया गया है, तो बच्चों का शोषण, या ये भी पूछा जाता है कि बच्चों का शोषण किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 24 में। नेक्स्ट है हमारा राज्य के नीति निर्देशक तत्व, तो कहाँ से कहाँ तक है, तो 36 से 51 तक। आपका मौलिक अधिकार जो है वो 12 से 35 तक है, और ये नीति निर्देशक तत्व 36 से 51 तक है। नेक्स्ट है बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा, ये बराबर पूछे जा सकते हैं। बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 45 में। तो अनुच्छेद 45 में क्या है, बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा। नेक्स्ट है मूल कर्तव्य किस में है, तो 51 क में मूल कर्तव्य दिया गया है। नेक्स्ट है भारत का राष्ट्रपति किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 52 में। निर्वाचन, राष्ट्रपति का निर्वाचन किस अनुच्छेद में है, तो 54 में। 52 में भारत का राष्ट्रपति और 54 में राष्ट्रपति का निर्वाचन और 61 में राष्ट्रपति पर महाभियोग। सीरियल वाइज याद करेंगे तो आपको आसानी से याद हो जाएंगे। 52 में राष्ट्रपति है, 54 में राष्ट्रपति का निर्वाचन है, 61 में राष्ट्रपति का महाभियोग है। नेक्स्ट है राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति किस अनुच्छेद के अंतर्गत दी गई है, तो अनुच्छेद 72 के अंतर्गत राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति दी गई है। नेक्स्ट है हमारा भारत का प्रधानमंत्री किस अनुच्छेद के अंतर्गत है, तो 74 के अंतर्गत है। संसद का गठन किसके अंतर्गत है, तो 79। संसद का गठन आप ऐसे ट्रिक से याद कर सकते हैं कि संसद किससे किससे मिलकर बना है, तो राज्यसभा और लोकसभा। तो अगर 79 में है संसद का गठन, तो राज्यसभा 80 में और लोकसभा 81 में। इस ट्रिक से आपको आसानी से याद हो जाएंगे। तथा लोकसभा का विघटन किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 85 में। अनुच्छेद 85 में क्या दिया गया है, तो लोकसभा का विघटन दिया गया है। नेक्स्ट है संसद का संयुक्त अधिवेशन किस अनुच्छेद के अंतर्गत है, तो संसद का संयुक्त अधिवेशन अनुच्छेद 108 के अंतर्गत है। अनुच्छेद 108 में क्या दिया गया है, तो संसद का संयुक्त अधिवेशन दिया गया है। नेक्स्ट है अनुसूचित जाति और जनजाति क्षेत्र किस में है, तो अनुच्छेद 244 में। अनुच्छेद 244 में क्या है, तो अनुसूचित जाति और जनजातीय क्षेत्र। नेक्स्ट है वित्त आयोग किस में दिया गया है, तो अनुच्छेद 80 में। अनुच्छेद 80 में क्या है, तो वित्त आयोग। नेक्स्ट है अनुच्छेद 324 में क्या कहा गया है, तो निर्वाचन आयोग के बारे में उल्लेख है किसमें, अनुच्छेद 24 में। नेक्स्ट है हमारा अनुसूचित जाति एवं जनजाति आरक्षण किस में दिए गए हैं, तो अनुच्छेद 330 में। अनुच्छेद 330 में क्या दिए गए हैं, अनुसूचित जाति एवं जनजाति आरक्षण। नेक्स्ट है हमारा संघ की राजभाषा क्या है, अनुच्छेद 343। अनुच्छेद 343 में क्या है, संघ की राजभाषा है।
अगला है हमारा आपातकाल का प्रावधान किस में है, तो 352 में है। राष्ट्रपति शासन का प्रावधान किस में है, तो 356 में है। आपातकाल 352, राष्ट्रपति प्रावधान 356। वित्तीय संकट का प्रावधान, ये तीनों आप एक प्रोसेस से याद कर सकते हैं, 352, 356 और 360। आपातकाल, राष्ट्रपति शासन और वित्तीय संकट। नेक्स्ट है और लास्ट है, संविधान संशोधन किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 368 में है। अनुच्छेद 368 में क्या है, तो संविधान संशोधन। अगर वीडियो आपको पसंद आता है चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करना ना भूलें।